काठगोदाम रेलवे स्टेशन की भीड़, हर तरफ शोर, अफरा तफरी और लोगों की आंखों में इंतज़ार की बेचैनी। इस भीड़ में लोगों के शोर से अलग एक बच्चा हर रोज़ प्लेटफॉर्म में जाकर बैठ जाया करता। उसकी मासूम आंखें लगातार उसी दिशा में टिकी रहती जहाँ से ट्रेन आती। हर बार एक ही उम्मीद कि शायद आज की ट्रेन का डब्बा खुले और उसमें से उसके पिता बाहर निकले। दिन गुजरते रहे, भीड़ भी बदलती रही, लेकिन एक चीज़ थी जो नहीं बदली, उस बच्चे का इंतज़ार। वो रोज़ सुबह रेलवे स्टेशन आता इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उसका इंतज़ार ख़त्म होगा, और फिर एक दिन स्टेशन पर एक ट्रेन से उतरते लोगों की भीड़ के बीच उसकी तलाश पूरी होती दिखाई दी। आखिरकार उस भीड़ में उसे अपने पिता का चेहरा दिखा और उस दिन उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये बच्चा किसी कहानी का किरदार नहीं है, बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये घटना उस समय की है जब पूरा देश आज़ादी के साथ साथ विभाजन के दर्द को भी झेल रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई लकीरों ने लाखों परिवार को तोड़ दिया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भी उन्हीं में से एक था। अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ी, और इसी सफ़र में उनका पड़ाव बनी उत्तराखंड की धरती। काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी की गलियां, एमबी इंटर कॉलेज, हल्द्वानी की कक्षाएं, ये वो जगह थी जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने संघर्ष के दिनों को जिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है डॉक्टर मनमोहन सिंह का उत्तराखंड से संबंध, कैसे मनमोहन सिंह और उनका परिवार विभाजन के समय उत्तराखंड पहुंचे। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके और पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में स्थित गांव गाह, जो कि अब पाकिस्तान में एक सिख परिवार में हुआ था। वो एक साधारण कृषक परिवार से ताल्लुक़ रखते। परिवार परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन सिर्फ खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी वजह से परिवार के कई सदस्य रोजगार की तलाश में गांव से दूर बड़े शहर जैसे कि पेशावर जाया करते थे। मनमोहन सिंह के पिता भी इसी कारण पेशावर पहुंचे। वहां उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। मनमोहन सिंह बचपन से ही कठिनाइयों से गुजरे। जब वो छोटे थे तभी उनकी मां का टाइफाइड की बीमारी की वजह से निधन हो गया। इसके बाद वो अपने गांव गाह में ही दादा दादी की देखरेख में पले बढ़े। दादा दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाह के एक छोटे से स्कूल से की थी। हालांकि गांव में स्कूल केवल चौथी कक्षा तक ही था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने पिता के पास पेशावर जाना पड़ा। मार्च 1947 का समय मनमोहन सिंह और उनके परिवार के लिए ये बेहद दर्दनाक साबित हुआ। रावलपिंडी क्षेत्र में दंगे शुरू हो चुके थे, और जिसका सीधा असर उनके परिवार पर भी पड़ा। इन दंगों में उनके दादा की हत्या कर दी गई थी। उनके चाचा, जो उस समय चकवाल में एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे, उन्होंने मनमोहन सिंह के पिता को सिर्फ 4 शब्दों का एक छोटा सा टेलीग्राम भेजा, फादर किल्ड, मदर सेफ। इस संदेश ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। और फिर अप्रैल 1947 में मनमोहन सिंह और उनका परिवार पेशावर छोड़कर चाचा और दादी के पास चकवाल आ गया। हालांकि यहाँ पर भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे थे। देश के बंटवारे की चर्चा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके लिए अपने ही गांव में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और इन सब के चलते कुछ ही महीनों बाद मनमोहन सिंह के पिता ने ये फैसला लिया कि अब परिवार को यहाँ से कहीं और बसाना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो परिवार के साथ तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है, वहाँ चले जाएंगे। और तब आखिरकार वो हल्द्वानी आ पहुँचे। दरअसल हल्द्वानी में उनके पिता के कुछ कारोबारी परिचित रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने किराए पर यहाँ पर एक घर लिया, और वो अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे। हल्द्वानी आने की इस यात्रा का जिक्र खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी किताब डिवाइडेड बाय पार्टीशन में किया है। वो बताते हैं कि हमने रास्ते में कई बड़े शहर पार किए, जैसे लाहौर, अमृतसर, फिर सहारनपुर, उसके बाद बरेली, और आखिर में हम हल्द्वानी पहुंचे। उस समय मनमोहन सिंह की उम्र केवल 14 वर्ष की थी।
उन्होंने तब तक सिर्फ 3 जगहें गाह, चकवाल और पेशावर ही देखे थे। इसलिए भारत के नए हिस्सों को देखने की उनके अंदर उत्सुकता भी थी। क्योंकि बंटवारे से कुछ ही महीने पहले उनका परिवार हल्द्वानी आ चुका था, इसलिए उनकी यात्रा सुरक्षित रही। मनमोहन सिंह बताते हैं कि हमारा परिवार बहुत कम सामान लेकर चला था। ट्रेन में हमारे पास केवल कुछ ही बिस्तर थे। हम ज़्यादा सामान नहीं लाए थे क्योंकि हमें लगा नहीं था कि हम पेशावर छोड़ के हमेशा के लिए जाएंगे। हमें तो लगा था कि हम कुछ समय के बाद वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हल्द्वानी में अपना परिवार बसाने के बाद उनके पिता को लगा कि अब उन्हें पेशावर लौटकर अपना कारोबार दोबारा देखना चाहिए, इसलिए वो वापस पेशावर लौट गए। लेकिन इसके बाद का समय मनमोहन सिंह और उनके पूरे परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ साबित हुआ। पिता के पेशावर लौट जाने के बाद मनमोहन सिंह और उनका पूरा परिवार हल्द्वानी में ही रह रहा था, लेकिन ये समय उनके लिए बहुत ही कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ रहा। बंटवारे और दंगों की खबरें हर तरफ से लगातार आ रही थी, जिससे उनके परिवार में चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। पेशावर गए हुए उनके पिता की कोई खबर उनको नहीं मिल पा रही थी। उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि उनके पिता कहाँ हैं और किस हाल में हैं, और हर बीतते दिन के साथ उनकी बेचैनी और चिंता और ज़्यादा बढ़ती जाती। मनमोहन सिंह का मन हमेशा ही अपने पिता के इंतज़ार में था। दिन तो जैसे तैसे बीत जाते, लेकिन दिल में हमेशा यही उम्मीद बनी रहती कि शायद कल कोई अच्छी खबर उनको मिल जाए। और इसी उम्मीद में वो हर रोज़ सुबह काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते। स्टेशन पर बैठकर वो घंटों अपने पिता का इंतज़ार करते, और जैसे ही कोई भी ट्रेन रुकती, उनकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती और वो दौड़कर प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाते। हर बार उनके मन में यही आशा रहती कि शायद इस ट्रेन से उनके पिता लौट आएं। लेकिन हर बार जब डब्बे के दरवाजे खुलते और उनसे बाहर आते लोगों के बीच उन्हें अपने पिता का चेहरा नहीं नजर आता। कई लोग अपने परिवार वालों से मिलकर उनके गले लगते, खुशी से रो पड़ते, लेकिन मनमोहन सिंह के हिस्से में केवल निराशा ही आती। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। वो अगले दिन सुबह फिर से रेलवे स्टेशन जाते और वहाँ पर इंतज़ार करते, और ये सिलसिला दिनों दिन तक चलता रहा। और फिर आखिरकार एक दिन उनका ये लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर जब शरणार्थियों से भरी हुई एक बड़ी ट्रेन आकर रुकी, तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही डब्बों के दरवाजे खुले, उसमें से कई लोग बाहर निकले। इस भीड़ में थके हारे और सफ़र से टूट चुके लोगों के बीच मनमोहन सिंह को अपने पिता गुरमुख सिंह का चेहरा दिखा। पिता की वापसी से जैसे पूरे परिवार में खुशियां आ चुकी थी। हालांकि पेशावर में उनका कारोबार पूरी तरीके से छूट चुका था। अब भारत में उनको अपना नया जीवन शुरू करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो कारोबार शुरू करेंगे। कारोबार के लिए वो हल्द्वानी छोड़कर अपने परिवार को लेकर अमृतसर चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने एक किराने की दुकान खोली और यहीं से अपना नया कारोबार उन्होंने शुरू किया। हल्द्वानी में रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने MB इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। हालांकि इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने आगे अमृतसर में ही जारी की। वो बचपन से ही एक होनहार स्टूडेंट थे। पढ़ाई में उनकी रुचि हमेशा से ही गहरी थी। उन्होंने हमेशा पढ़ने लिखने का शौक रखा। साल 1952 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की, और फिर साल 1954 में उन्होंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद सफ़र इंटरनेशनल लेवल पर पड़ा। साल 1957 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की, और फिर साल 1962 में नफील्ड कॉलेज से इकोनॉमिक्स में अपना DPhil पूरा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर सिंह एजुकेशन सेक्टर में कदम रखते हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज ए प्रोफेसर काम किया, और जहां पर उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया। उनकी टीचिंग का स्टाइल और डीप लर्निंग से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ करते थे। इकोनॉमिक्स में उनकी नॉलेज को देखते हुए साल 1971 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद फिर साल 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, और इसके बाद उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में लगातार अहम भूमिकाएं निभाई। वो वित्त मंत्रालय में सचिव बने, योजना आयोग में उपाध्यक्ष बने, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर बने, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। अपने अकादमिक और प्रशासनिक जीवन के दौरान
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनेताओं को देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिए, लेकिन असल में उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1991 से शुरू हुई, जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया। इससे पहले वो सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए 1991 में ही उन्हें असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। इससे पहले राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में डॉक्टर सिंह को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद में लगातार 5 साल तक काम किया और फिर साल 1990 में प्रधानमंत्री के वो आर्थिक सलाहकार बने और फिर आगे चलकर 1998 से 2004 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और आखिरकार साल 2004 में आम चुनावों के बाद 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के पद में शपथ ली। 5 वर्षों तक देश का नेतृत्व करने के बाद 22 मई 2009 में वो दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार किए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने खोला और उसे सफलतापूर्वक लागू भी किया। उनकी नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत नींव पर खड़ी हुई। तो ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के हल्द्वानी में बिताए गए संघर्ष की कहानी और उनके जीवन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही घुघुती को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।